जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धो कर पाप करते रहेंगे। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुंचाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा, और एक ये वक्त है कि हम सोचते हैं कि वो भी क्या वक्त था यार। ये समाज तुम्हारी पीड़ा बांटने कभी नहीं आएगा, सुख के बादल देखेगा तो छतरी लेकर आएगा। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जय महाकाल। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे यह मिल भी जाए तो यह ज्यादा दिन टिकता नहीं है। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने को दुख मत दो। धर्म वह होता है जो आपको अच्छी शिक्षा दे, लोगों का परोपकार करने को सिखाए। जो धर्म दूसरों को मारने, आतंक फैलाने को कहे, वह धर्म नहीं अधर्म होता है। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। मैंने कई बार की प्रार्थना पर ईश्वर से मांगा नहीं कभी कुछ। मुझे लगता है वो जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको अपनी जिंदगी के ज्यादातर महंगे सबक सस्ते लोग ही सिखा कर जाएंगे। गालिब ने यह कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। कुछ कर्मों की सजा आपको कानून नहीं दे सकता है, उनका फैसला तो ईश्वर की अदालत में होता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। दिखावे की दुनिया से थोड़ा दूर रहता हूं मैं, इसलिए शिव भक्ति में चूर रहता हूं मैं।
सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। सभी को अपने आप को सही साबित करने की फिक्र है। अरे यह जिंदगी है, ना कि कोई कचहरी। भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद बेखुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला आपको करना है। जो आपको इज्जत दे उसी को इज्जत देना। किसी की दौलत और हैसियत देखकर चिपकना, इसे लाचारी कहते हैं। हालात जो कुछ भी आपके आज है जनाब, वो सब आपका ही किया धरा है। 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। यह तेरा है, यह मेरा है, यह सब बातें मन में भेद पैदा करती है। चीजों को बांटना सीखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को बल के साथ साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, अस्पताल, श्मशान से होकर आने के बाद भी बिना धोए हुए घर, रसोई, मंदिर सब जगह जा सकता है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है, और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला। हे प्रभु, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, पर आपसे जुड़े रहना मेरा सौभाग्य है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाता है। ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो ईश्वर का नाम भी केवल और केवल अपने मतलब के लिए ही लेते हैं। जिंदगी को काटने की बजाय यदि जिया जाए तो वह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। तुम मरना चाहते हो, फिर अपने आप को समुद्र में फेंक दो और तुम खुद को जीवित रहने के लिए लड़ते हुए देखोगे। आप अपने आप को मारना नहीं चाहते, बल्कि अपने अंदर कुछ मारना चाहते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। बहुत लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक उन्हें किसी अपने से ठोकर ना लग जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है
आप अकेले खड़े रहें। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। अपने जीवन में उसी व्यक्ति को महत्व दे जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा दिखाई दे। दूसरों का छीनकर पाया गया धन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना।